अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बरतानिया के एयरपोर्ट पे पहुंचते ही नई नवेली दुल्हन अचानक से गायब हो जाती है। कराची की नई नवेली दुल्हन पहुंचते ही उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसको ज़मीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। मासूम शोहर के साथ लंदन में हुआ है एक बहुत बड़ा धोखा जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। फ़्लाइट लैंड हुई पर बीवी गायब, लेकिन जो सच था उसने सबको झंझोड़ के रख दिया, हिला के रख दिया। मोहब्बत की आड़ में अगर कहूँ कि यह सबसे बड़ा फ्रॉड है तो ये गलत नहीं होगा। रशीद की बर्बादी की कहानी, ये बहुत सारे रशीद ऐसे हैं जो ओवरसीज़ हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जो रशीद की ही तरह जो है मुख्तलिफ़ लोगों से धोखे खाते हैं और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। लाखों रुपए भी गए, बीवी भी गई। एक मजबूर शौहर की ऐसी दास्तान जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बल्कि आप भी रोना शुरू हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपने आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमानी है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आज ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या आपके सामने रखने लगी हूँ। ये बहुत सारे लोगों के लिए जो है लम्हा फ़िक्रिया भी है और इससे वो सबक भी हासिल करेंगे। एक नौजवान जो बड़ा लॉयल था, सिंसियर था, उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो किसी पर भी अंधा भरोसा कर लेता था। कराची के एक 32 साला रिहायशी रशीद के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जिसके पाँव तले से ज़मीन उस वक्त निकल गई जब उसकी नई नवेली दुल्हन यूके के एयरपोर्ट पर लैंड करते ही अचानक गायब हो जाती है। क्या वो सच में गायब हो गई थी, उसे किसी ने अगवा कर लिया था, या फिर मामला कुछ और था? ये कहानी शुरू होती है कराची के इलाके गुलशन इकबाल से, जहां 32 साला रशीद एक प्राइवेट फर्म में जो है वो मुलाजमत करता था। रशीद एक बड़ा सीधा साधा मिडिल क्लास इंसान, जिसकी जो कुल तनख्वाह थी वो टैक्स वगैरह काट के 72 से 73 हज़ार रुपये पाकिस्तानी बनती थी। उसकी ज़िंदगी के कोई बहुत बड़े ख्वाब नहीं थे, बड़ा सिंपल आदमी था। वो सुबह काम पे जाता था, शाम को वापस आता था और अपने वालिदैन के साथ एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर वालिदैन की ज़िद पर रशीद की शादी जो है वो गुलशन के ही एक खाते पीते हुए पढ़े लिखे ख़ानदान की 25 साला लड़की से हो जाती है। ये लड़की ना सिर्फ रशीद से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने हाल ही में मास्टर्स कंप्लीट किया था, बल्कि वो बेहद पुरअज़्म और ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करने की जस्तजू और ख्वाहिशमंद रखती थी। रशीद ने सोचा एक पढ़ी लिखी लड़की इसके घर को मज़ीद संवार देगी, मगर वो इस बात से बेखबर था कि लड़की के इरादे तो कुछ और ही हैं। शादी के चंद ही माह बाद दुल्हन ने रशीद पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि कराची में क्या रखा है, 72 हज़ार तो कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। आजकल की ज़िंदगी में 72-73 हज़ार से क्या होता है, सिर्फ एक बाइक का ही गुजारा हो सकता है। हम आगे अपनी फैमिली का खर्चा किस तरह से उठाएंगे, हमारे बच्चे हो जाएंगे तो मामला बहुत अजीब हो जाएंगे। हमें यहाँ से निकलना होगा और हमें अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत जो है हमें बरतानिया से करनी होगी। रशीद ने तो पहले तो समझाने की कोशिश की कि वो अपनी छोटी सी दुनिया में बड़ा खुश है, माँ बाप भी हैं, अपना मुल्क है, अपना शहर है, लेकिन बीवी के रोज़ रोज़ के इसरार के बाद वो हार जाता है। चूँकि रशीद की पढ़ाई में गैप था और उम्र भी उसकी ज़्यादा थी, तो ये तय पाया कि बीवी जो है वो स्टूडेंट वीज़ा पर मेन एप्लीकेंट बन के अप्लाई करेगी। बाद में रशीद को बतौर जो है डिपेंडेंट यूके जाएगा। उसके बाद अब बारी थी पैसों की। आप सब जानते हैं यूके का स्टूडेंट वीज़ा, यूनिवर्सिटी की फ़ीस, दीगर अखराजात कोई मामूली बात तो नहीं है ना। लोग अपनी जायदादें बेच देते हैं। रशीद ने अपनी जमा पूंजी जो भी थी, बाइक, यहाँ तक हो सका उसने लाखों रुपए का कर्जा ले लिया ताकि अपनी बीवी के ख्वाबों को पूरा कर सके, और इसे एक नामवर ट्रैवल एजेंट के ज़रिए जो है प्रोसेस करवाया और बिल आखिर उसकी बीवी का यूके का वीज़ा लग गया। वो दिन भी आ गए जब रशीद ने बड़ी भारी दिल के साथ अपनी बीवी को कराची एयरपोर्ट से बरतानिया के लिए रवाना किया। चूँकि लंदन में उसका कोई रिश्तेदार या जानने वाला नहीं था, इसलिए ट्रैवल एजेंट ने उसे एक अपने पुराने कस्टमर जो कि लंदन में ही मुकीम था की ड्यूटी लगाई कि वो इसकी बीवी को एयरपोर्ट पर रिसीव करे और इससे पहले से बुक की गई रिहाइशगाह तक पहुँचा दे। लड़की का जहाज़ लंदन पहुँच गया, ट्रैवल एजेंट का बंदा एयरपोर्ट पर पहुँच गया। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गया, 3 घंटे गुजर गए, लेकिन इसकी बीवी बाहर नहीं आई। दूसरी तरफ कराची में रशीद बेचैन था। उसने अपनी बीवी के नंबर पे कॉल्स कर के पागल हो गया, मैसेजेस किए, मगर कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ही देर बाद पता चलता है कि जी बीवी ने रशीद के तमाम नंबर्स को ब्लॉक कर दिया। रशीद घबरा कर ट्रैवल एजेंट के पास पहुंचता है, भागता है। एजेंट जो है वो लंदन फ़ोन करता है तो वहाँ से मालूम हुआ कि रशीद की बीवी तो एयरपोर्ट पे कभी उतरी नहीं थी, मगर वो रिसीव करने वाला बंदा उसको
हाँ, वो कहता है सॉरी, उतनी ज़रूर थी, लेकिन वो कहता है कि जी मुझे वो निगलेक्ट करती हुई, मुझे वो बिल्कुल इग्नोर करती हुई, क्योंकि उसको पता था उसके नाम का प्ले कार्ड मैंने उठाया हुआ था, वो रिसीव करने वाले बंदे को बाईपास करके किसी और के साथ निकल गई। ये बड़ा अजीब सा लगा यार, किसी और के साथ कैसे निकल सकती है, वो तो वहाँ पर किसी को जानती भी नहीं है, आप मजाक कर रहे हैं क्या। ये कोई अगवा का मामला नहीं था, ना ही वो लड़की कहीं लापता हुई थी। जब रशीद और एजेंट ने अपने ज़राए से तहकीकात की तो सच सामने आया जो बड़ा खौफनाक था। उसने रशीद की रूह को ऐसे झंझोड़ दिया, कांप गया, उसे समझ ही ना आई कि मेरे साथ हुआ क्या है। सच ये था कि रशीद की बीवी ने ये पूरा स्क्रिप्ट पहले दिन ही लिख लिया था। वो रशीद से शादी करना ही नहीं चाहती थी, उसने सिर्फ अपने वालिदैन के दबाव में आके शादी कर ली। उसने रशीद को मोहब्बत का झांसा दिया, उसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और बरतानिया पहुँच गई। लंदन एयरपोर्ट पर उसे लेने के लिए ट्रैवल एजेंट का बंदा तो मौजूद था, बल्कि वहाँ पर वो एक लड़का आता है जिसके साथ उसका पहले से चक्कर चल रहा था। वो लड़की सीधी उसके साथ चली जाती है। अब इतलाती हैं कि रशीद को तलाक और अलहदगी के कागजात भेज रही है ताकि उस लड़के के साथ अपनी नई ज़िंदगी बरतानिया में शुरू कर सके। रशीद आज सास ससुर के पास जाता है तो वो कहते हैं भाई हमने तो शादी कर दी थी, हमने तो अपना बोझ तुम्हें दे दिया था, हमने कब कहा था कि इसे पढ़ने के लिए बाहर भेजो, तुम पागल हो, तुमने ना किसी से पूछा, ना तुम खुद मेन नॉमिनी बने, ना तुम खुद गए, तुमने उसको भेज दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, तुम अपनी ही बीवी की मोहब्बत में अंधे हो गए थे। ज़रा सोचें इस 32 साला नौजवान पे क्या गुजरी होगी जिसका किसी से लेना देना नहीं, अपनी ज़िंदगी पुरसकून अंदाज में गुजार रहा था, कोई उसके बड़े ख्वाब नहीं थे, सब कुछ दाव पे लगा दिए, तबाह कर लिया ख़ुद को। आज कर्जे में डूबा हुआ, जिसका भरोसा हमेशा के लिए टूट गया। शादी से उसको नफ़रत हो गई होगी, किसी के जज्बात से आप खेलने के बाद अपनी नई ज़िंदगी बना रहे हैं, यानी कि किसी को कत्ल करके आप उस पर अपना घर तामीर कर रहे हैं, तो आप कभी नहीं बच सकते। आप देखें इस कहानी को आप तक पहुँचाने का मकसद सिर्फ ये है कि अवेयरनेस फैलाना। खुदा के लिए बहुत सारे बेगैरत हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनको पहचानें। सारे बुरे नहीं होते लेकिन सारे भी अच्छे नहीं होते। इस पे अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ओवरसीज़ के साथ ये अक्सर होता है। कीमती राय दीजिएगा। और जानने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ने के बाद